होली खेलकर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, कांच की बोतल सिर पर मारी फिर गले में घुसा दी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। मयूर विहार में शमशान घाट जा रहे 2 लोगों को थार गाड़ी ने कुचला। 70 साल के बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। मौके से थार चालक फरार, पुलिस कर रही तलाश। 6 साल से दंगों का फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर के पास स्पेशल सेल ने पकड़ा। सीएए विरोध प्रदर्शनों में लिया था हिस्सा। महिला कॉलेज के सामने लगा कूड़े का ढेर, प्राइवेट वर्कर्स की लापरवाही से टूटा साफ सुथरी दिल्ली का वादा। राहगीरों को हो रही है परेशानी। भजनपुरा में बाप बेटे के झगड़े में चली गोली, बेटे की हो गई मौत। परिजन बता रहे अनजाने में चली गोली, पुलिस कर रही है जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। होली के दिन पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की कांच से गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह घटना NH 24 पर हुई, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने पहले टक्कर मारी और फिर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक आशीष को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि एक युवक पर 2 बाइक सवारों ने बोतल से हमला किया और घटना के बाद आरोपी राजनगर गाजियाबाद की ओर भाग गए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आशीष की मौत हो चुकी थी। घटना का चश्मदीद मृतक का दोस्त विकास ने बताया कि होली खेलकर लौटते समय उनकी बाइक को 2 अज्ञात बाइक सवारों ने टक्कर मारी। इसके बाद बहस शुरू हो गई और आरोपियों में से एक ने जेब से शराब की बोतल निकालकर आशीष के सिर पर दे मारी। बोतल टूटने के बाद आरोपी ने उसके धारदार टुकड़े से आशीष की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे आशीष की मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान पंकज कुमार सिन्हा और जीतू के रूप में हुई है। सर जी, मेरा भाई 5-5:30 बजे घर पे आया था। घर पे आने के बाद ये भाई आए, उन्हें बाइक पे लेके गए। फिर आधे घंटे बाद ये हमसे बोलते हैं कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। फिर इन्हों से हमने हॉस्पिटल पूछा तो इन्होंने बता नहीं पाए। फिर हमने 2-3 हॉस्पिटल गए। फिर इनसे दोबारा कॉल पे बात हुई। फिर इन्होंने बताया कि यहाँ पे हैं। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि उसका मर्डर हुआ है। कुछ नहीं, हम अपने दोस्त के यहाँ से आ रहे थे, तो ये 2 लड़के थे बाइक पे, हम 4 लोग थे बाइक पे। तो उनकी बाइक हमारी बाइक से टकराई। तो हमने बोला, उन्होंने गाली गलौज करी हमारे साथ। तो हमने बोला जाओ भाई, कोई बात नहीं, आपकी लगी है गाड़ी, गलती तो हमारी है नहीं। तो हम चले गए, आगे को बढ़े, उन्होंने पीछे से आके बोतल मार दी। किस चीज की बोतल थी? दारू की बोतलें थी उनके पास। अच्छा। 4-5 बोतलें थी उनके पास, वाटर, हाँ, छोटे छोटे वाले, उन्होंने मार दिया। तो फिर हम भगते भगते हमने 112 तो करा नहीं उस टाइम पे, हम मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है हमने जी। उसने उस टाइम दम तोड़ दिया था, बारिश पड़ी ना, उस टाइम तोड़ दिया था, वरना तो हम लेके चले गए थे। एंड टाइम पे भर्ती कर दिया था हमने। एक बार पहले सर पे फोड़ा, फिर दूसरी बार मारा, तीसरी बार में हमारने की कोशिश करी, वो उस टाइम हाथ हटा दिया। कितने लोग थे जो मारने वाले? 2 लोग थे सर। आप लोग कितने? हम लोग 4 थे। हमने एक भी हाथ नहीं छोड़ा। तो आपने उसको रोका नहीं कुछ? जी हमने रोका, वो रुके नहीं, नशे में थे, बहुत नशे में थे दोनों लड़के। हो पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में चुल्ला शमशान घाट जा रहे 2 लोगों को थार गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान 70 साल के श्यामचंद के तौर पर हुई है, जबकि घायल की पहचान सूरजमल वर्मा के तौर पर हुई है। दोनों चिल्ला गांव के रहने वाले हैं और पड़ोसी भी हैं। मृतक श्यामचंद के बेटे प्रमोद कुमार ने बताया कि उनके गाँव में एक शख्स की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए वे लोग शुक्रवार शाम तकरीबन 5 बजे शमशान घाट जा रहे थे। इसी दौरान DND रेड लाइट के पास उनके पिता श्यामचंद्र और पड़ोसी सूरजमल वर्मा को एक थार गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां श्यामचंद्र को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सूरजमल वर्मा की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज मैक्स अस्पताल में किया जा रहा है।
प्रमोद वर्मा ने बताया कि थार चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया है। घायल सूरजमल वर्मा के बेटे संजय वर्मा ने बताया कि गांव में किसी की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए हिल्टन होटल के पास चौराहे पर जा रहे थे। उनके पिता सूरजमल वर्मा और श्यामचंद्र भी साथ में थे। इसी दौरान डीएनडी चौराहे के पास अक्षरधाम से नोएडा की तरफ जा रही तेज रफ्तार थार गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में श्यामचंद्र की मौत हो गई, जबकि उनके पिता की हालत गंभीर है। सूरज वर्मा ने बताया कि आरोपी थार चालक भी चुल्ला गांव का रहने वाला है। उसका नाम हिमांशु है। दोनों बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद उसने एक गाड़ी में भी टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्यामचंद के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश जारी है। कल गांव में एक मौत हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार के लिए चिल्ला गांव का शमशान घाट हिल्टन होटल के पास चौराहे पे पड़ता है। तो जैसे ही इनको मैंने बताया, ये और दादा शामी साथ ही रहते हैं, ये दोनों अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। तो तभी हिल्टन होटल के पास ये डीएनडी की जो क्रॉसिंग है, क्रॉस कर रहे थे, एक गाड़ी अक्षरधाम से नोएडा की तरफ को आई और उन्होंने इनको हिट किया। हिट करने के बाद वो गाड़ी वहाँ से भाग गई, जिसका पता चला तो हमारे गांव के निवासी हैं हिमांशु और निक्की, उसका निकनेम है निक्की, उसकी गाड़ी थी। अब ड्रंक कंडीशन में था, वो वहाँ से भी फरार हो गया। अभी तक वो नहीं मिला है। घर वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही घर वाले आकर हमसे पूछ रहे हैं, ना हमें सांत्वना दे रहे हैं। पुलिस सिर्फ ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी उसके अलावा हमें कुछ भी ठोस बात नहीं पता चल रही है। तकरीबन कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं? कितने लोग? 2 लोग तो पिताजी वो और दादा शामी, 2 लोग तो वो हैं। दादा शामी मौके पे ही एक्सपायर हो गए, पिताजी इंजर्ड हुए हैं। तो उसके बाद वो गाड़ी जाके गाड़ी में और हिट हुई है, किया नाम से कोई गाड़ी है, और फिर उन लोगों ने वीडियो बनाई है जो मिल गई है वीडियो। ये थार गाड़ी आई थी और इनको टक्कर मारते हुए, ये स्कूटी पे थे तो टक्कर मारते हुए बहुत तेज चली गई। कौन थे जिनका एक्सीडेंट हुआ है? इस मेरे पिताजी थे, श्यामचंद नाम। कितनी उम्र है इनकी? 73 के आसपास। ब्लैक कलर की थार गाड़ी है और चिल्ला गांव के निवासी हैं और हिमांशु नाम है। दिल्ली पुलिस ने 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई हिंसा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद हनीफ शाहीन बाग का निवासी है। अदालत में पेश न होने के कारण वह घोषित अपराधी था। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और 5 राउंड कारतूस बरामद किए हैं। हनीफ इस मामले में सरजील इमाम और आशिफ इकबाल तन्हा के साथ सह आरोपी भी है। 7 मार्च को एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में शर्जील इमाम और आशिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्पेशल सेल के डीसीपी अमित कौशिक ने बताया कि दिसंबर 2019 में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हनीफ और उसके भाई हारून ने ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में हिंसा में भाग लिया था। उसके खिलाफ दंगा, गैर कानूनी सभा करने और सशस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हनीफ को पहले जमानत मिल गई थी, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार 2022 में हनीफ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचता रहा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गाजीपुर गंडोली गांव रोड के पास ट्रैप लगाकर हनीफ को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक पिस्टल और 5 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। इस बारे में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। हनीफ को पहली बार 2006 में हमला और अतिक्रमण के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2018 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उसे एक नशे के मामले में भी गिरफ्तार किया था। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल वार्ड में सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एमसीडी द्वारा घरों से कूड़ा निकालकर कूड़ादान तक लाने की जिम्मेदारी मेट्रो वेस्ट कंपनी को सौंपी गई है, लेकिन प्राइवेट कूड़ा संस्थानों का माफिया साफ सफाई व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। विवेकानंद महिला कॉलेज के ठीक सामने एमसीडी के 2 बड़े कंटेनर मौजूद हैं, लेकिन वे खाली हैं, जबकि लक्ष्मण रेखा की तरह कूड़े का ढेर जमा हो चुका है। मौके पर संवाददाता ने कैमरे में कैद किया कि प्राइवेट वर्कर्स ऑन रोड कूड़ा फेंक रहे हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो वे बिना कोई जवाब दिए तुरंत भाग गए। इस लापरवाही से राहगीरों को काफी असुविधा हो रही है, जिससे साफ सुथरी दिल्ली देने के वादे पर बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विवेकानंद महिला कॉलेज के बाहर और आपको एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। ना तो यहाँ पे कूड़े का कट्टा है और यहाँ पर एमसीडी द्वारा बड़े बड़े कंटेनर रखे गए जिसमें कूड़ा डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप एक नज़ारा आप देखेंगे, कंटेनर खाली है और पीडब्ल्यूडी का जो रोड है वो कूड़े से भरा हुआ है। आखिर ये कंटेनर खाली क्यों है?
और पीडब्ल्यूडी के रोड पर अवैध तरीके से कूड़ा क्यों डाला जा रहा है, इसके पीछे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन अब इनसे भी बात करेंगे तो कहते हैं कि ये प्राइवेट संस्थान से हैं, प्राइवेट लोग हैं, ना कि इनको एथोराइज एमसीडी द्वारा जो चालक होते हैं, जो एमसीडी द्वारा कचरा उठाते हैं गलियों से, मेट्रो वेस्ट जिनका ठेका कुछ कूड़ा उठाने के लिए एमसीडी ने देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से प्राइवेट वर्कर्स सोसाइटीज़ का कूड़ा लाकर ऑन रोड पीडब्ल्यूडी के रोड पे डाल रहे हैं, तो इस तरह की गतिविधि से मेट्रो वेस्ट पर सवाल उठता है। आखिर ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, आखिर मेट्रो वेस्ट कहाँ पर है, मेट्रो वेस्ट इस पर क्यों नहीं ध्यान देता कि जिस तरह की सफाई की जिम्मेदारी उनको लगाई गई है, एमसीडी इस पर क्यों तहकीकात नहीं करती, आखिर यहाँ के जो बीट ऑफिसर हैं एमसीडी के वो कहाँ गायब हैं। इन सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं निगम पार्षद पे हो सकते हैं, लेकिन वो भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मेन रोड है, यहाँ से वीआईपी ट्रीट रहता है और तमाम ऐसी परिस्थिति। और यहीं पे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बगल में विवेकानंद महिला कॉलेज के बाहर ये कूड़े का अवैध कब्जा, तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें देखने वाली योग्य हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं विधायक और एमसीडी के जो पार्षद है उनकी आंखें बंद नजर आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में होली की खुशियां तब मातम में बदल गई जब बेटे और पिता के बीच हुए झगड़े में गोली चल गई और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना भजनपुरा थाना क्षेत्र के गावड़ी एक्सटेंशन की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। मृतक परिवार के साथ गावड़ी एक्सटेंशन में रहता था। उसके परिवार में पिता मनोज, मां और दूसरे अन्य सदस्य हैं। मनोज पहले होमगार्ड के तौर पर काम करता था और उनके पास लाइसेंसी 2 नाली वाला बंदूक है। पुलिस के मुताबिक मृतक को शराब पीने की आदत थी और उसको लेकर पहले भी घर में विवाद होते रहते थे। मृतक वीरवार शाम 7 बजे शराब के नशे में घर पर पहुंचा और परिवार से झगड़ा करने लगा। झगड़े के दौरान उसने पिता की बंदूक उठाई और खुद को गोली मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आपसी खींचतान में पिता की बंदूक से गोली चल गई और बेटे के सीने में गोली जा लगी। बेटे के घायल होने के बाद उसे जगप्रवेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक को किसी ने गोली नहीं मारी है, बल्कि यह एक दुर्घटना है और इसमें गलती से गोली चली है, जिससे उसकी जान चली गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीलमपुर के अजीत नगर में रहने वाले लोग लगातार सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान हैं। गली नंबर 3 में पिछले कई महीनों से अवैध तरीके से ब्लॉक हुई सीवर लाइन के कारण पानी घरों के सामने जमा हो जाता है, जिससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ने बताया कि अक्सर यहाँ पानी इतना भर जाता है कि लोगों को घर से निकलने में दिक्कत होती है और स्कूल जाने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म भी कई बार खराब हो जाती है। शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान कई नेता आए थे और आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद किसी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस समस्या का समाधान करने में नाकामयाब है, जिससे अजीत नगर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ने कहा है कि जल्द से जल्द अजीत नगर में सीवर लाइन की मरम्मत और प्रभावी सफाई व्यवस्था लागू की जाए, ताकि उनके जीवन में सुधार आ सके और साफ सुथरा वातावरण सुनिश्चित हो सके। बुरा हाल है जी, नालियाँ और सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। सीवर का पूरा पानी बाहर आ जाता है, नालियों का पूरा पानी ओवर हो रहा है, पूरी गली भरी पड़ी है और ये बच्चे निकलने में परेशानी होती है, कोई गिर जाता है, कोई ऐसे निकलते परेशान होते हैं। हाँ, शिकायतें कंप्लेंट की हैं ऑनलाइन, कोई सुनवाई नहीं है जी। वो उसको रेफ़र कर देता है किसी और को, वो दूसरे को रेफ़र कर देता है, इसलिए कोई नहीं आता जी। ये समस्या तो काफ़ी दिन से चल रही है, कई महीनों से तो आज नहीं, वो तो हो रही है, अब ज़्यादा हो गई है कई महीनों से। तो पहले भी होती थी लेकिन इतनी नहीं रहती थी, अब तो सीवर भी बाहर आ जाता है। बरसात तो छोड़ दो, अभी घरों में पानी आ रहे हैं, अभी हमारे घरों में पानी आ जाता है, कई बार पानी आ जाता है, गंदगी पूरा ऊपर है। आप देख सकते हो, आपका आने में भी तकलीफ हुआ होगा, यहाँ तक आने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ बहुत सारे परेशान हैं। सुबह स्कूल नहीं जा पाते बच्चे यहाँ पे। अब औरतें बाहर बैठी बरामदे में खड़ी रहती है, कहीं निकलती नहीं है, बाहर निकलना मुश्किल है। रेगुलर सफाई वाले आते, सफाई करे कैसे जब तो पूरा पानी भरा हुआ, वो कहाँ लेके जाए, कहाँ कूड़ा। चारों सीवर वैसे भी बंद खराब है यहाँ का, सीवर टोटली खराब है यहाँ का। सफाई नया पाइपलाइन डाली जाए, नया पाइपलाइन
यहाँ के जो नेता उनको तो दिखाई दे रहा है, बार बार बोलने की ज़रूरत क्या है उनको। इलेक्शन में सब आते हैं, पैर उठा के आगे, जैसे आते हैं सब वैसे आगे, गंदगी में भी आगे, उसके बाद कोई नहीं आया। देखिए सब गली में सभी बाहर खड़े, सभी बहुत परेशानी होती है। बच्चे जाते हैं तो वो भी बेचारों के एग्ज़ाम चलने तो बेचारे गंदे हो जाते हैं, उनकी स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है जाते हैं वक्त, तो शूज़ में पानी भर जाता है, उनको इतनी दिक्कत होती है। मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे भी इतनी दिक्कत होती है, यहाँ से रास्ता पार करना मुश्किल हो जाता है, सारे में कूड़ा पानी भरा रहता है, पूरे में बहुत गंदगी है। सफाई नहीं होती, पता नहीं कोई करना ही नहीं चाहता, शायद कुछ हो ही नहीं। आते हैं सफाई वाला आता है, वो करके जाता है, फिर कुछ टाइम बाद शाम को देखेंगे फिर पानी भर जाता है। कुछ बारिश होती है तो पानी भर जाता है, हर वक्त पानी ही भरा रहता है यहाँ पे। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गंदगी की समस्या बढ़ती जा रही है। त्योहारी सीजन और बदलते मौसम की वजह से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। विश्वासनगर की गलियों में होली के बाद भी सफाई नहीं की गई, जिससे लोग परेशान हैं। बात करें भीकम सिंह कॉलोनी की पुलिया की, तो यहाँ कूड़े का ढेर लगा है और होलिका दहन के बाद मलबा भी वहीं छोड़ दिया गया है। वहीं होली पर शाम की बारिश के कारण कूड़ा भीग गया, जिससे बदबू और ज्यादा बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई तो होती है लेकिन सुचारू रूप से नहीं, जिससे गंदगी का अंबार लगा रहता है। उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। स्थानीय वासियों ने प्रशासन से अपील की है कि इलाके में नियमित सफाई कराई जाए ताकि लोग बदबू और गंदगी से राहत पा सके। रोज गाड़ी भी नहीं आती उठाने के लिए कूड़ा, कल भी नहीं आई, अभी तक आई भी नहीं, आज भी बहुत बदबू आ रही। देखो पूरा फैला पड़ा है, पूरा फैला पड़ा है। ये हमेशा ऐसे रहता है? यहाँ पे साफ सफाई होती है लेकिन पूरी परमानेंट नहीं होती। मेट्रो पास में है और ये गंद इसके सामने रहती है मेन रोड पे, इतनी बदबू होती है, जाने आने वालों को दिक्कतदारी होती है और यहाँ बदबू के मारे निकला नहीं जाता। यहाँ जो रेगुलर सफाई नहीं होती है, कभी जब इकट्ठा हो जाता है जब इस कूड़े को लेकर जाते हैं, नहीं तो इससे पहले कोई कूड़े को लेकर नहीं जाते हैं। गंदगी तो आप देख ही रहे हैं, ये जहां हम खड़े हैं इस वक्त, ये हमारे भीकम सिंह कॉलोनी का मेन द्वार है, मेन गेट है, मेन रास्ता है। सामने कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन है, यही रोड सीधा निकल जाता है सीपीटी ग्राउंड को। कॉलोनी का मुख्य मार्ग होने के बावजूद भी सबसे पहले स्वागत करता है हमारा कूड़ा। जब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब शोर मचाती थी आम आदमी पार्टी कि निगम हमारे हाथ में होता तो हम दिल्ली को चमका देते, ये कर देते, वो कर देते। अरे भाई, अब तो आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार है, अब क्या दिक्कत आ गई? पूर्वी दिल्ली के दयानंद विहार का डीडीए पार्क इन दिनों पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिससे यहां आने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पार्क में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ओपन जिम की हालत बेहद खराब है, जिसकी मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई है। शाम के समय पार्क में असामाजिक तत्व और नशेड़ी अक्सर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग शाम के समय यहां आने में कतराते हैं। सुरक्षा और स्वच्छता के लिहाज से भी पार्क में कोई गार्ड या माली की व्यवस्था नहीं है और केवल आरडब्ल्यूए के लोग अपनी सीमित क्षमता में देखभाल करते हैं। स्थानीय वासी इस स्थिति से बेहद परेशान हैं और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पार्क की मरम्मत, नियमित सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि आने वाले लोगों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक माहौल मिल सके। पूर्वी दिल्ली के कई पार्क ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद ख़राब नज़र आती है, फिर पार्क चाहे एमसीडी के हों या फिर डीडीए के। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दयानंद विहार के डीडीए के पार्क में, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ ओपन जिम लगाया गया था जिसकी हालत अब आप देख सकते हैं कितनी खस्ता है। यहाँ पर कई मशीनें हैं जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और कई मशीनें ऐसी हैं जो अभी भी ख़राब है, जिनकी मरम्मत, रिपेयरिंग नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पर जो मैट बिछाए गए थे वो भी पूरी तरीके से यहाँ से हटे हुए नज़र आते हैं। हालाँकि बच्चे यहाँ पर अभी भी इसको एज अ झूले की तरह मतलब इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्सरसाइज मशीन हुआ करती थी। कहीं ना कहीं बच्चों को चोटिल कर सकता है। जो लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते आते हैं उनको भी इनसे चोट लग सकती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर सुधार कार्य नहीं किया गया। साथ ही बात करें अगर पार्क की, तो पार्क में जगह जगह आपको गंदगी नज़र आ जाएगी। काफ़ी जगह यहाँ पे घास नहीं है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं,
ताश खेलते हैं और हर तरीके के यहाँ पे कार्य होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई सुधार काम नहीं किया जाता। साथ ही लोगों का कहना है कि शाम के समय यहाँ पर असामाजिक तत्व जो है जो उजागर रहते हैं, नशा करते हैं, जिसकी वजह से शाम के समय बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ पे आने से कतराती हैं। यहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं है, कोई भी यहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं है पुलिस की जो कि आके यहाँ पर शाम को जो काम होते हैं गलत तरीके से उन पर रोक लगा सके। साथ ही साथ पार्क काफ़ी बड़ा है, हरियाली भी यहाँ पर है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई नज़र आती है। और साथ ही जो बरसात हुई है उसके बाद पार्क में जो पानी भी कई जगह पे भर गया है, लेकिन पार्क को कहीं भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बहुत आते हैं, लेकिन पार्क में कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नज़र नहीं आती है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी जिले के पांडवनगर थाना और विवेक विहार थाने में आज एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनता ने अपनी शिकायतों और समस्याओं को विस्तार से बताया। इस सुनवाई में थाना अध्यक्ष सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने नागरिकों की शिकायत सुनकर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उनके इलाके में चोरी, धोखाधड़ी और कई आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते वे काफ़ी परेशान हैं। शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा इन मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अपराध बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि शिकायतों के समाधान हेतु तत्काल जांच अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और अगले शनिवार से पहले सभी मामलों में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इस जन सुनवाई में आयु और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। दरअसल यह जन सुनवाई हर शनिवार को आयोजित की जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान पाने का एक पारदर्शी मंच मिलता है और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित होती है। कृष्णानगर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने गीता कॉलोनी के समुदाय भवन में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने फूलों से होली खेली और जमकर उत्सव मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, शाहदरा जिलाध्यक्ष दीपक घाबा, प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता और डीसीपी प्रशांत गौतम भी शामिल रहे। कार्यक्रम का आकर्षण केंद्र प्रसिद्ध गायक अशोक मस्ती रहे, जिनके गानों पर लोगों ने जमकर मस्ती की। इस अवसर पर डॉक्टर गोयल ने जनता को बधाई देते हुए कहा कि 27 साल बाद ऐसी होली मनाने का मौका मिला है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को पटका पहनाकर स्वागत किया और समय निकालकर आने के लिए धन्यवाद दिया। आज धन्यवाद है कृष्णानगर की जनता को, कृष्णानगर के कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से उन्होंने जिताया कृष्णानगर विधानसभा में और दिल्ली में। उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस लिए भी ज़्यादा खुश हूँ, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। देखिए, होली रंगों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो होली सबको पहले तो बधाई हो, होली की मुबारक हो। और इस बार होली इसलिए भी ख़ास है दिल्ली वासियों के लिए कि ऑलमोस्ट 24-25 सालों बाद, तकरीबन मुझे लगा 27 सालों में, शायद 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और सरकार काम करती दिख रही है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।